हेलो बच्चों। तो आज हम बात करने वाले हैं जो बच्चे डीमोटिवेट रहते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता है। आजकल हर किसी को खेलना तो है ही है, मोबाइल भी चलाना है, गेम्स भी खेलनी है, बट उनका क्या है कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है। मैं आपको अपनी रियल लाइफ स्टोरी के बारे में आज बताऊंगा कि मेरी जो सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ की जो उसके बाद की जर्नी, सारी ग्रेजुएशन तक की जर्नी का क्या प्रोसेस रहा था। तो पहले मैं भी एक काफ़ी इंटेलिजेंट मतलब अपनी क्लास में तो होता था, सेवन्थ तक आप कह सकते हो। तो तब मैं अपनी मदर के पास पढ़ता था। तो मदर क्या पढ़ाते थे, चलो बच्चों को जैसे छोटे पढ़ाते हैं, मतलब सेवन्थ तक मेरे को पढ़ाते रहे हैं। तो हाँ जी ठीक है, फोर्थ आ रहा हूँ, फिफ्थ आ रहा हूँ, थर्ड आ रहा हूँ, ऐसा कुछ चल रहा था। तो जब एट्थ आई तो मदर कहते अब तू बड़ा होगा तो खुद से पढ़ा कर रहा है, ठीक है जी। अब मैं ओवर कॉन्फिडेंट था, मैं तो कभी फेल हो ही नहीं सकता। मेरे लिए इतना शॉकिंग था जब एट्थ क्लास में साइंस का फर्स्ट टेस्ट हमारी क्लास में हुआ। मेरे को लगा चलो ठीक है, जैसे आगे करता हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ के चल जाता हूँ। तो मेरे को एहसास नहीं था कि मेरी मदर काफ़ी डीप मेरे को पढ़ाते थे। पढ़ाते क्या कि मेरे को क्रैम करवाते थे, मेरे को याद करवाते थे। तो क्या हुआ कि साइंस का टेस्ट हुआ। साइंस के टेस्ट में क्या हुआ कि मैं फेल ही हो गया। मतलब कि बिलो द बेल्ट क्या, उससे भी बिलो ही मार्क्स आए कि मतलब कुछ लिखा ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि ब्लैंक पेपर लेके आया हूँ। तो ब्लैंक पेपर देने के बाद मैं इतना डीमोटिवेट हो गया कि मेरे को क्या हो गया, ये वो, मतलब कि काफ़ी हुआ कि पूरे स्कूल में क्या, पूरी क्लास में इतना हो गई, इसके कैसे, ये कैसे फेल हो गया। तो उसके बाद मैंने फिर खुद से पढ़ना शुरू करा। तो नहीं, अब मेरे को पढ़ना है। घर वालों से भी गाली पड़ी कि तेरे को, हाँ ये तो कैसे फेल होगा। फिर मैंने खुद से पढ़ना शुरू करा। तो खुद से पढ़ना शुरू कर दिया तो वो बात नहीं बन पा रही थी। मैं जो स्कूल में टेस्ट वगैरह होते थे, मैं कई बार वो देने की कोशिश करता था बट दे नहीं पाता था। मतलब कि मार्क्स मेरे बिलो द स्टैंडर्ड ही आते थे, मतलब फेल वाले ही आते थे। मेरे को बहुत चिंता हो जाती थी अब मैं क्या करना था। तो काफ़ी दिक्कत आने के बाद मैंने घर पे बताया कि मेरे से तो पढ़ने नहीं हो रहा है। तो उसके बाद मेरी उन्होंने ट्यूशन रखवा दी। तो ट्यूशन रखने के बाद क्या हुआ, मेरे पे और ज़्यादा प्रेशर हो गया कि स्कूल से तो जो होमवर्क मिलता ही था कि हाँ ये टेस्ट होगा, यही पढ़ के आओ घर से, ये पढ़ के आओ। ट्यूशन वाले भी यही कहते थे कि घर से पढ़ के आओ, यहाँ पे आके टेस्ट दे। तो मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर निकला। तो फिर अल्टीमेटली मैंने चलो एक दिन सोचा कि चलो एक बार अकेले अकेले में बैठ के मैं पढ़ने की कोशिश करता है। तो चीज़ें जो भी थी मैंने डीप पढ़ने के लिए कोशिश करी कि एक बार पढ़ के खुद के देखूँ क्या एक्चुअल में है, क्या चीज़, पढ़ाने का मतलब क्या है। तो हमारे क्लास में क्या था कि जैसे मैं पढ़ने के लिए, हम सारे क्लास में बैठे हैं, टीचर हमें पढ़ा रहे। तो पढ़ाने का मतलब अभी टीचर ने बोल दिया हाँ आपको समझ आ गया, तो सब बोलते थे एक ही सुर में हाँ जी हमें समझ आ गया। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, अगर समझ में नहीं आया तो ऊँची आवाज़ में बोल दो कि समझ में नहीं आया। जबकि सबको पता है कि अगर 50 बच्चों की क्लास है, उनमें से 40 को समझ नहीं आया, 10 को समझ में आया। तो 10 बड़े हाई फाई लोग हैं जो घर पे भी अपने मदर या फादर जिसके पास पढ़। तो एक दिन मैंने हिम्मत कर दी, मैंने इनको बोल दिया कि मेरे को समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आ रहा। फिर मैम तो थोड़ा सा उनका रिएक्शन कुछ डिफरेंट था कि ये तो कभी नहीं समझ सकते। जब मैंने पूछा कि हाँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली सभी बच्चों का रिएक्शन वही था, मजाक वाला, कि सब हंसने लगते थे कि इसको क्या इतना, मतलब इसको इतनी भी समझ में नहीं आया कि मैम ने इतनी देर से पौना घंटा ला के समझाया है, तो भी इसको समझ में नहीं आया। अल्टीमेटली क्या हुआ, तो मैम ने मेरे को डांटा नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि अभी तो चलो पीरियड मतलब ख़त्म हो गया है, आप मेरे पास फ्री पीरियड में स्टाफ रूम में आना, मैं आपको समझा दूँगी। तो मैंने हर एक लाइन को डीपली फ्री पीरियड में जाके मैम से समझा। तो मेरे को कम्प्लीटली डीप में समझ आ गया। और मैम ने मेरे को कहा कि अगर आपको डीप में समझ आ गया है तो आप अपने अकॉर्डिंग भी चीज़ें को, मतलब कि समझ में आ गया, अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। तो आपको याद करने का कोई इशू नहीं है। वो चीज़ मैं काफ़ी माइंड में स्ट्राइक करी कि याद करने वाली चीज़, क्योंकि हमारे क्लासेस में, हमारे जो स्कूल्स में क्या रहा स्टार्टिंग से कि मैम ने जो पढ़ा दिया, उन्होंने क्वेश्चंस के आंसर जो लिखवा दिए उनको रट लो। मतलब रट्टा, मतलब रट्टू तोता जिसको कहते हैं, रट लो कि हाँ जी ये वाले ये चीज़ें, ये क्रैम कर लो, जिसको हम क्रैम भी बोलते हैं, क्रैम कर लो कि समझना नहीं, सिर्फ वहाँ पे आंसर लिख के आना है तो मार्क्स होंगे, तो मार्क्स के पीछे भागो। तो मैंने उस दिन चीज़ को समझा कि हाँ जी चीज़ों को डीप में समझना है। तो यही चीज़ें मैंने साइंस में तो करी, इंग्लिश में भी, सोशल साइंस में भी, हर सब्जेक्ट्स में मैंने अप्लाई कर दी कि किसी भी चीज़ को डीप में समझना है। नहीं समझ में आ रही तो मैम से पूछना। कोई भी टीचर आपको स्कूल में मना नहीं करते। हम तो कहते हैं कि टीचर से समझ में नहीं आया ट्यूशन रख लो। ट्यूशन नहीं आया, ट्यूशन में भी जाके वो रट्टा ही मरवाते हैं, समझाते कुछ नहीं है। 100 में से कोई 1% होगा जो समझाता होगा। तो अल्टीमेटली एक दिन क्या हुआ कि मैंने चीज़ों को समझ के लिखना तो शुरू कर दिया। साइंस के सब्जेक्ट में उनको पता चल गया कि मैं अब चीज़ों को डीप में, मीनिंग में समझने लग पड़ा हूँ और अपनी लैंग्वेज में लिखता हूँ। तो एक बार क्या हुआ, इंग्लिश का भी एक लेसन का टेस्ट था कि हाँ जी इंग्लिश में हमने लिखवाए
तो टेस्ट था, तो क्या हुआ, सारे टेस्ट पे सभी लोग रट के आंसर आए हुए थे जो मैम ने लिखवाए हुए थे, वही रट के उन्होंने टेस्ट में लिख दिए। बट मैंने अपनी अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज में लिखा कि चलो एक बार इंग्लिश में भी करके देखता हूँ, साइंस में तो हो पड़ा चल पड़ा। तो इंग्लिश में भी मैंने समझ के आया हुआ था, लेसन में रीड करा हुआ था चैप्टर, पता है चैप्टर में क्या हुआ, क्या स्टोरी थी, तो अपनी तरफ से वो मैंने आंसर लिख दिया। बट मैम ने मेरे को 20 आउट ऑफ 10 मार्क्स दिए। मैंने अपनी आंसर शीट देखी तो उसमें हर क्वेश्चन में से उन्होंने एक एक मार्क्स काटा हुआ था। वो क्यों काटा हुआ था वो मैम से पूछा, वो कह रहे कि मैंने जो आपको लिखवाया था आंसर, आपने वो एज इट इज़ नहीं लिखा। अब मैं पूछूँगी हाँ जी मैम, मतलब तो वही है ना कि जो आपने क्वेश्चन पूछा है मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा, आपने अपनी लैंग्वेज में लिखवाया, तो फ़र्क तो कुछ पड़ता नहीं है। तो मैम कहते हैं नहीं, मैंने इसी चीज़ का एक मार्क काटा है। मेरे को थोड़ा हो गया कि यार मैम ने जो साइंस की मैम ने मेरे को समझाया था कि अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये मैम कुछ और कह रहे हैं, वो कुछ और कह रहे हैं। मेरे को लंच टाइम तक यही कन्फ्यूज़न रही। उनका फर्स्ट पीरियड था, मैं 4-5 पीरियड में यही सोचता रहा ये हुआ क्या हुआ क्या। तो सभी मेरे पे एक तरफ से मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो भी हंस रहे थे कि तू नया रेवोल्यूशन लेके आया कि अपनी तरफ से लिखेगा, सभी याद करके लिखते हैं और तू समझ के लिखेगा। तो चलो मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हुई। तो फिर एक बार था कि हमारे असेंबली में प्रिंसिपल मैम ने कहा कि आपको कभी भी कोई भी दिक्कत हो हम मेरे पास भी आ सकते हो। तो ऐसा हुआ, सेकंड लास्ट पीरियड था, तो मैं मैम से पूछ के कि कोई ज़रूरी काम है फ़ीस के रिगार्डिंग, तो मैं प्रिंसिपल मैम के पास पहुँच गया। मैंने पूछा मैम ऐसा ऐसा है कि मेरे 20 में से 10 मार्क्स आए हैं, हर क्वेश्चन में उन्होंने मेरी आंसर शीट एक बार देखी, जो मैंने उनको इशू समझा कि मेरे मार्क्स काटे गए। उन्होंने देखा कि बच्चा आपने तो सब कुछ सही लिखा हुआ है। उन्होंने भी मेरी बात से एग्री करा कि मतलब तो सेम ही था। उन्होंने पूछा कौन से मैम है, तो मैंने बता दिया इंग्लिश के मैम है। तो उन्होंने फिर उनको भेजा कि बुलाओ मैम को बुलाया कि हाँ जी आपने मार्क्स क्यों रखे। तो मैम जो मैंने पढ़ाया वो लिखा नहीं। कहते मतलब तो सेम ही है, तो आप अलग क्यों, मतलब क्रैम क्यों करवा रहे हो बच्चों को। तो कहते नहीं मैम क्रैम नहीं करवाया, बट इसने लैंग्वेज अपनी बना के लिख लिया, तो ये तो सही नहीं है। तो कहते नहीं सही है। तो मैम ने सभी वो 10 मार्क्स करके मेरे को 20 आउट ऑफ 20 कर दिया कि बच्चा आप सही समझ रहे हो, आप इसी अकॉर्डिंग लिखो। तो उस दिन मैम को थोड़ा गिल्ट फील हुआ कि नहीं यार मैंने आपको गलत कर दिया। फिर उन्होंने कहा नहीं आप जैसा चाहो वैसा लिख सकते हो। तो मैंने उस चीज़ को फॉलोअप कर लिया। अब क्या हो रहा था, मेरी क्लास में क्या होता था कि कुछ 2-4 इंटेलिजेंट लड़कियां थी जो कि हमेशा से मतलब 100 जो हमारे फाइनल पेपर हाफ ईयरली पेपर्स होते थे, तो उसमें वो 100 आउट ऑफ 99, 98, 97 मार्क्स लाती थी। तो मेरे कुछ एवरेज से आते थे 60-65 वगैरह आते थे। जब मैंने डीपली सारी चीज़ों को समझना शुरू करा तो मेरे भी उनके बराबर क्या उनसे क्रॉस करके मार्क्स आने, उनके 70-75 किसी सब्जेक्ट में आ रहे साइंस में, तो मेरे 85-90 आ रहे हैं, क्योंकि मैं चीज़ों को समझ के लिखने लग पड़ा था। तो अब क्या हो रहा था कि जब भी टेस्ट के रिजल्ट्स या फिर हाफ ईयरली के पेपर्स के अनाउंस होते थे, मार्क्स अनाउंस होते थे, अब उनको दिक्कत होने लगी कि इसके मार्क्स हमसे ज़्यादा कैसे आ रहे हैं। क्योंकि ये अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती भी, मैं पूरा फुल एंजॉय भी करता था कि अपने फ्रेंड्स के साथ घूम भी लेना, क्रिकेट भी खेल लेना, सब कुछ कर लेना, और मार्क्स भी मेरे ज़्यादा आ रहे थे। वो किताबी कीड़े थे कि मैम ने जो पढ़ाया लिखो, याद करो, क्रैम करो और वही पेपर में लिख के आओ। तो मैं तो अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसी से काम चला रहा था। तो वो मेरे जब भी आंसर शीट आनी वो मांगना कि हाँ जी मेरे को आंसर शीट तो मैंने चेक करनी है, कैसे तेरे ज़्यादा मांग। मैं कहा हाँ ले लो चेक कर लो, मेरे को क्या दिक्कत है। तो उन्होंने चेक करनी, कोई मिस्टेक्स निकालनी, तो एक एक 2-2 मार्क्स की मिस्टेक निकालनी, मैं कटवा लो जो कटवाने। मेरे 85 आए थे 83 हो जाएंगे, उनके 60-65 75 भी होते थे। क्योंकि साइंस 9th और 10th की जैसे जैसे हमारा स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है, हर क्लास के अंदर हमारी साइंस थोड़ी डिफ़िकल्ट होती जाती है। बाकी सब्जेक्ट्स भी डिफ़िकल्ट होते हैं, बट साइंस और मैथ्स जो है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। तो उसमें अंडरस्टैंडिंग आपको डीपली चाहिए। डीपली मतलब इतना भी डीपली नहीं चाहिए कि अपनी पर्सनल लाइफ भूल जाओ, इतना क्रैमर बन जाओ कि याद ही करना है, याद ही करना है। कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे सोचते हैं कि हाँ जी हमें याद करना पड़ेगा, बड़ी दिक्कत हो जाइए, आप कुछ मत करो। आप अपने हेल्थ को भी टाइम दो, आप नींद भी अपनी प्रॉपर लो, आप सब कुछ खाओ पियो खेलो भी, बट पढ़ने के टाइम पे हर चीज़ को डीप में समझो। अभी जो 8th क्लास के बच्चे होते हैं काफ़ी डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हमें आया नहीं, हमारे मार्क्स नहीं आए। मार्क्स के पीछे भागो ही मत, आप चीज़ को अंडरस्टैंड कर गए, आपने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया, मैम गलत कर ही नहीं सकती। आज की डेट में आज भी कई स्कूल्स हैं जिसमें जहाँ पे बच्चों को क्रैम करवाया जाता है, 8th 9th और 10th के बच्चों को क्रैम कराया जाता है। आपको क्रैम करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज मैं ग्रेजुएट हूँ, बीटेक कर ली, इंजीनियर हूँ, तो मैंने कभी भी चीज़ों को क्रैम करा ही नहीं है। उस दिन के बाद मेरे लिए जो स्टडी करनी है, पढ़ाई करनी है, कोई मुश्किल की बात नहीं हुई। बट ये है कि अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मोटिवेट रहो, डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है।
आप अपने स्कूल के टीचर से बात करो, टीचर आपको नहीं पढ़ाएं ये तो हो ही नहीं सकता, बट टीचर वेट करते हैं। अभी अभी 8th और 9th में जब था तो हमारी क्लास में जो बॉयज़ होते थे तो मस्ती मस्ती करते रहते, कभी किसी ने पूछा नहीं अंडरस्टैंड। जब अंडरस्टैंड मैंने करने लगा तो मैथ्स के सम भी मेरे जो कई फ्रेंड्स थे वो लर्न करते थे, हाँ ऐसे ऐसा लिख के आ जाना, अंडरस्टैंड नहीं करना। जब मैं अपने सर से पूछना शुरू किया, अंडरस्टैंडिंग शुरू की, वो फर्स्ट टाइम जब मैंने पूछा तो वो तो शौक में हो गया कि ये लड़का कैसे पूछ सकता है, ये तो मस्तीखोर लड़का है। जब मैंने डीपली उनसे समझना शुरू किया तब उनको पता चला कि नहीं ये लड़का डीपली समझना चाहता है। अच्छा, उनको इतना मेरे पे ट्रस्ट हो गया, जब पेपर हमारा मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर, पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब जो इंटेलिजेंट लड़के होते हैं, या लड़के तो नहीं, चलो लड़कियां ज़्यादा होती हैं, तो एक बार जो टीचर तो राउंड मारते हैं पूरे एग्जामिनेशन हॉल में, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार क्या एग्जामिनेशन हॉल में एक क्वेश्चन आया हुआ था, मेरे को तो पता था कि उसमें कुछ ना कुछ गलती है, तो वो तो मेरे को पता चला हाफ़ टाइम के बाद। जब स्टार्टिंग में उस सर को भी बाद में पता चला, फिर एग्जामिनेशन हॉल में वो हर किसी को बताने के लिए नहीं आए, सबसे पहले मेरे पास आए कि तेरे को पता चला कि इसमें क्वेश्चन पेपर में एक गलती है। मैं हाँ, ये क्वेश्चन मेरे को दिक्कत दे रहा है, ये नहीं मेरे से हो पा रहा। कहता नहीं, इसमें जो कुछ वैल्यूज़ दी हुई है वही गलत है। तो वो मेरे को बताने के पहले मेरे को बताया, फिर पूरी क्लास में अनाउंस करा कि नहीं ये गलती है। उनको पता था कि इसने सॉल्व करना है, मतलब करना है अपने तरीके से करना है, अंडरस्टैंड है, इसको सारी चीज़ों का पता है तो ये अंडरस्टैंड कर लेगा। अब टीचर्स को भी 8th क्लास में ये सारा एपिसोड शुरू हुआ था, उससे पहले मैं अभी क्रैमर ही था। तो 8th क्लास के बाद 9th 10th में सेम ही स्कूल में रहा, वहाँ पे हर टीचर को पता चल गया था कि इसने चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। और क्लास में जब भी कोई भी सब्जेक्ट का टीचर मेरे को पढ़ाने के लिए आता था, मेरे को पूरी क्लास को पढ़ाने के लिए आता, एंड में उन्होंने पूछना ज़रूर है कि हाँ जी आपको अंडरस्टैंड हो गया। अच्छा, अब उनको पता था इसने पूछना ही पूछना, अगर इसको 1% भी कुछ रह गया ना इसने पूछना है, तो स्पेशली हर एक टीचर 100 में अगर 10 टीचर आए उनमें से 9 टीचर तो मेरे को एंड से पूछते ही थे, तेरे को समझ में आया? मैं हाँ समझ में आया। कभी वो मना नहीं कर सकते, अगर मना करेंगे उनको पता कि ये कंप्लेंट कर देगा। एक आध टीचर ने ही मना करा था तो मैंने कंप्लेंट करा, तो फिर वो भी सॉर्ट हो गया था कि यार हम फीस भरते हैं स्कूल में, फ़ीस आजकल के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा फी, हमारे टाइम पे तो बहुत कम थी पर फिर भी हमारे लिए ज़्यादा थी। अगर हम फीस भरते हैं तो उसकी वैल्यू भी तो होनी चाहिए ना। सो दैट्स वाई अगर आप कोई भी चीज़ को अंडरस्टैंड करके पढ़ोगे तो आपके लिए पढ़ाई कोई इतना बड़ा बोझ नहीं रह जाएगा। तो आप उसको डीपली समझो, नहीं समझ में आ रहा टीचर से एक बार पूछो, 2 बार पूछो, 10 बार पूछो, वो कभी मना नहीं करेंगे। सो कीप मोटिवेटेड, कीप स्टडी, कीप मस्ती करते रहो यार, कोई बात नहीं।